होली अष्टमी का व्रत। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की मां पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर होई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। एक चांदी की होई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती दाने डलवाएं। जिस प्रकार हार में पैडिल लगा होता है, उसकी जगह चांदी की होई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल के लोटे का एक ततिया काटकर एक कटोरी में सीरा और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। फिर होई के गले को पहना लें। जो बायना निकाला था उसे सासू जी को पाए लग कर देवें। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन होई गले में से उतारकर जितने बेटा हुए उतनी बार बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस होई में डालती जाएं। जब होई उतारे उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। होई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे के चित्र भी बनावें और पूजा करें। होई अष्टमी व्रत की कथा। प्रारंभ। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दातिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसे कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब के सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे ही दिन दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्री का आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से होई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से होई नामक की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी के अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से होई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में होई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार